हे दोस्तों, किंग लुइस 14 एक फ्रेंच मोनार्क थे जो काफी इंटरेस्टिंग थे। उनकी एक फेमस लाइन थी जिसका मतलब था आई एम दी स्टेट, मतलब वो खुद ही सब कुछ है। वो अपने आप को द सन किंग मानते थे बिकॉज सच में वो इतने पावरफुल थे कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते थे बिना किसी की फिक्र करे। हर कोई उनका खास बनना चाहता था, इतना कि अगर वो एक पेन मांगते तो पूरा रूम उनको पेन देने के लिए दौड़ा चला आता। और ऐसे ही उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी थे जिनका नाम था निकोलस फुकेट। वो एक खास हाई रैंक मिनिस्टर बनना चाहते थे राजा को इम्प्रेस करके। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करी, ऐसी पार्टी जो पूरे फ्रांस में कभी नहीं हुई थी। ये पार्टी का मकसद था कि किंग उन्हें नोटिस करे और देखे कि हाँ, निकोलस कितने समझदार है, उनके कितने हाई कनेक्शंस है, वो कितने चार्मिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए उन्होंने किंग को अपना चीफ गेस्ट बना के बुलाया भी था, उन्हें फ्रांस की बेस्ट पार्टी का मजा दिलाने। अब ये चीज करके निकोलस को लगा कि इससे राजा उन्हें पसंद करने लगेंगे और उनका हाईएस्ट रैंक का मिनिस्टर बनना इजी हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन राजा के कहने पर निकोलस को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में बिताए चोरी के इल्जाम में, जबकि उन्होंने कोई भी चोरी नहीं की थी। बट स्टिल उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वेल, ऐसा हुआ बिकॉज इस ग्रैंड पार्टी की वजह से लोग लुइस 14 से ज्यादा उनके फाइनेंस मिनिस्टर की बातें करने लगे थे, उनकी तारीफ करने लगे थे, उन्हें पसंद करने लगे थे, जो किंग को इनसिक्योर और फियर फील करा रहा था। बस यही रीजन था जिसने निकोलस को जेल में पहुंचा दिया। इसीलिए लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। कभी भी अपने आप को दूसरों से, यूजुअली अपने सुपीरियर से, अपने आप को बेटर शो करना अवॉइड करो, क्योंकि जलन, डर, ये सब ऐसे इमोशंस है जो अच्छे से अच्छे लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, आज के टाइम पे अगर आप किसी को आउटशाइन करोगे तो लोग लिटरली आपको किसी किंग की तरह जेल में तो नहीं डाल देंगे, मे बी डाल भी दे, लेकिन स्टिल वो आपके गोल्स के बीच में आ सकते हैं या आपके काम को मुश्किल बना सकते हैं। इसलिए याद रखो कि यूजुअली जिससे आपको काम निकलवाना है, करवाना है, जो शायद आपसे सुपीरियर है, तो आप उनके ऊपर ज्यादा लाइमलाइट रखो बजाय अपने ऊपर हमेशा फोकस रखने के। डम मत एक्ट करो, बट उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश भी मत करो, बिकॉज ये चीज उन्हें कंफर्टेबल फील कराएगी और वो आपका काम खुशी खुशी कर भी देंगे, जिससे वो अपने आप को पावरफुल समझेंगे, जबकि रियल में इससे पावरफुल आप बनोगे। एक और एग्जांपल दूं तो गैलीलियो गैलीली 16th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसान थे, जिन्होंने इस लॉ का यूज करा था अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे। एक्चुअल बात ये हुई थी कि जब उन्हें फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी अपनी रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं महान हूँ, मुझे पैसे दो, नहीं, बल्कि उन्होंने उस फैमिली को जो उन्हें पहले से पैसे दे रही थी रिसर्च करने के लिए, उन्हें अपनी जुपिटर के मून्स की जो सारी डिस्कवरी थी उसका पूरा क्रेडिट उन्होंने पब्लिकली उस फैमिली को दे दिया, उनके बेटों को जुपिटर के मून से रिप्रेजेंट करते हुए। जिसका रिजल्ट, उस फैमिली ने गैलीलियो को अपने कोर्ट का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया, जिससे फिर वापस उन्हें पैसों की कभी नीड नहीं हुई। इसी तरह अगर आप भी इस लॉ का यूज करते हो तो ये एक साइन है कि आप ऑलरेडी पावरफुल हो और आगे और ज्यादा बनोगे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आर्मी जनरल आर्विन रोमेल, जो जर्मन के साइड से थे, उनकी ऐसी रेपुटेशन बन गई थी हर जगह कि वो बहुत शातिर और खतरनाक इंसान थे जिनके सामने कोई फौज कभी नहीं टिक पाती। इसीलिए उनसे हर कोई बहुत डरता था। अब इस रेपुटेशन की वजह से क्या होता था कि जब भी लोगों को पता चलता था कि एरविन की फौज आ रही है उनके शहर में, तो बस ये न्यूज सुन के पूरे पूरे शहर खाली करवा दिए जाते थे, भले से उनके पास एरविन से कई ज्यादा लोग और वेपन्स क्यों ना हो लड़ने के लिए और जीतने के लिए। बस ऐसे ही रीजंस की वजह से बोला जाता है कि रेप्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो कई बार आपका काम बिना आपके कोई काम करे कर देती है, क्योंकि उसमें इतना पावर होता है। इसीलिए आप भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बनाओ और उसे अपनी जान की तरह संभाल के रखो, क्योंकि लोग बस आपकी रेप्यूटेशन के बारे में सुन के ही कई बार आपके काम कर देंगे, जो चीज सच में बहुत पावरफुल होती है। जब चाइना में 3 किंगडम्स की वॉर चल रही थी 2007 एडी से 2065 एडी के टाइम पे, तब जनरल लियांग ने अपनी रेप्यूटेशन का फायदा उठा के अपनी और कईयों की जानें बचा ली थी। कुछ ऐसे हुआ ये था कि उनके जो राइवल थे सीमा यिन नाम के, वो बहुत बड़ी आर्मी लेके अपने साथ लियान से लड़ने आ रहे थे। लियान को पता था कि अगर वो लड़ने गए तो वो पक्का हारेंगे, क्योंकि उनके पास उतनी फौज नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सोल्जर्स से अपने फोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया और सबको छुपने बोल दिया, जबकि वो खुद अकेले फोर्ट के ऊपर चले गए और वहां जाके बांसुरी बजाने लगे। इसके बाद जब सीमा वहां आए और ये अजीब सी चीज उन्होंने देखी, तो उन्हें वो एक सेटअप लगा, एक चाल लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि लियांग कभी भी हारे नहीं है आज तक। इसलिए फिर इसी डर से वो अंदर घुसे तक नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, और जिसके बाद वो अपनी आर्मी लेके वापस चले गए। ऐसे ही ये जरूरी है कि आपकी भी एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन हो, एटलीस्ट किसी एक क्वालिटी में। एग्जाम्पल, शायद आपकी हॉनेस्टी को लेके, जेनरोसिटी या समझदारी को लेके। अब मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ जिससे आप अपनी रेप्यूटेशन बढ़ा सकते हो और बचा सकते हो। नंबर 1, नेवर अपीयर डेस्परेट।
कभी भी, मतलब कभी भी लोगों पे भड़को मत, गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत जब वो आपको बुरा या आपकी रेपुटेशन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, बिकॉज इससे आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे और डिफेंसिव लगोगे, जो सही नहीं होता। सेकेंड, अपनी कंपटीशन के रेपुटेशन पे सवाल उठाओ, उन इंसिडेंट्स की हेल्प से जब उन्होंने अपने रेपुटेशन के खिलाफ कुछ किया था, और ये आपको सच बोल के ही करना चाहिए, वरना आपकी खुद की रेपुटेशन खराब हो सकती है। थर्ड, कभी भी बहुत ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स की बुराई या उनकी रेपुटेशन पे अटैक मत करो, बिकॉज इससे लोग आपकी रेपुटेशन पे शक करने लगेंगे। और फोर्थ, यूज ह्यूमर। जब भी आपको समझ ना आए कि कैसे आपको रिप्लाई करना चाहिए, तब आप ह्यूमर का यूज करो। सो नाउ साइन नंबर 2 जो दिखाता है कि आप पावरफुल होगे, वो है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन, इन दोनों में से आपने किसका नाम लाइफ में सबसे ज्यादा सुना है या पहले सुना था? मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत टाइम तक बस थॉमस एडिसन का ही नाम सुना था हर जगह, और काफी टाइम बाद थैंक्स टू इंटरनेट मुझे पता चला कि टेस्ला नाम के भी एक इंसान थे जो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत बेटर इन्वेंटर भी थे। बट स्टिल एडिसन का नाम बहुत ज्यादा हुआ कंपेयर टू टेस्ला। क्यों? क्योंकि एडिसन एक ग्रेट मार्केटर थे जो जानते थे कि उन्हें कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है। वो हमेशा दिख के आते थे लोगों को, बिकॉज उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो लोगों को अपनी इन्वेंशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाते थे, उसे एक शो टाइप का बना के, जिसमें वो बहुत हाई लेवल की बातें करते थे कि कैसे उनके इन्वेंशंस फ्यूचर में यूज होंगे, रोबोट्स में, मशीन्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब चीज पे कई बार लोग बिलीव तो नहीं करते थे, बट वो ऐसी चीजों से उनका अटेंशन बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेते थे, और यही अटेंशन ले पाने की टैलेंट ने उन्हें इतना फेमस कर दिया। सिमिलरली, अगर आपको भी पावरफुल बनना है तो आपको भी फेमस होना, अटेंशन ग्रैब करना आना चाहिए। 6 तरीके जिससे कोई भी इंसान वो कर सकता है, उसमें से पहला आता है नंबर 1, अटैक द सेंसेशनल या स्कैंडलस। 16th सेंचुरी रोम में जब पिएत्रो अरिस्तीनो को फेमस होना था, तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां के एक बहुत फेमस पोप और उनके पेट एलिफेंट के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। वो उनके ऊपर फनी पोएम्स लिखने लगे, जिससे लोगों का अटेंशन फौरन उनके ऊपर आने लगा और वो फेमस हो गए। आज भी आप देखोगे तो बहुत से लोग इसका यूज करते हैं, मतलब किसी बहुत बड़े या बहुत पावरफुल इंसान के खिलाफ कुछ बोल के फेमस होने का तरीका। सेकेंड, बी अनप्रेडिक्टेबल। पाब्लो पिकासो इतने फेमस बने क्योंकि वो हमेशा कुछ अनप्रेडिक्टेबल पेंटिंग बना के लोगों के सामने लाते थे, उन्हें चौंकाते थे, बिकॉज उनका मानना था कि लोगों को खराब पेंटिंग दिखाना बेटर है ऐसी चीज दिखाने से जिसकी उन्हें आदत हो गई हो। थर्ड, एयर ऑफ मिस्ट्री। कैसानोवा को दुनिया का सबसे सिडक्टिव इंसान माना जाता है क्योंकि उनकी वैसी रेपुटेशन बन गई थी कि वो गर्ल्स के मामले में बहुत इंटेलिजेंट है, और यही चीज ने एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी थी उनके आसपास कि वो आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं, इतनी लड़कियों को कैसे इंप्रेस कर लेते हैं, जिस बात ने इन रिटर्न उन्हें और अट्रैक्टिव बना दिया था। और ऐसी अगर आप भी अपने आसपास एक एयर ऑफ मिस्ट्री बनाओगे तो ये चीज लोगों को बहुत पसंद आएगी। नाउ ये थे बस 3 तरीके, और भी 3 तरीके हैं इस बुक में जो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फिर ये पॉइंट काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो तो इसकी फ्री ऑडियो बुक आप ले लो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सो बस इस पॉइंट को एंड करने के लिए बोलूं तो साइन नंबर 3 ये है कि एक पावरफुल इंसान हमेशा अटेंशन ग्रैब कर लेता है। 1904-1905 रूसो जापानीज की वॉर जब चल रही थी, तब रशिया के पास एक बहुत पावरफुल नेवल फोर्स थी जो श्योरली जापान को हरा देती आराम से। इसलिए जापान ने क्या किया कि उन्होंने एक झूठी अफवाह फैला दी, इंफॉर्मेशन फैलाई, जिससे रशिया को लगा कि अगर वो अभी जाके जापान पे अटैक करेंगे शिप लेके तो वो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, एक बहुत लंबा थका देने वाला सफर तय करके, तो जापान के लोग अपनी छोटी छोटी शिप्स में ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे, जिसके बाद जापान ने रशिया को आराम से हरा दिया। नाउ जापान अपनी छोटी सी आर्मी के साथ ऐसा कर पाई क्योंकि रशिया ने वो किया जो जापान चाहती थी, बिना उनको इस मैनिपुलेशन का पता चले। सिमिलरली चार्ल्स टैलेरेंट एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर थे जिन्होंने अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान नेपोलियन बोनापार्ट को इन अ सेंस डिफीट किया। टैलेरेंट को पता था कि नेपोलियन एरोगेंट है, इसलिए उन्होंने उनकी इस वीकनेस का यूज किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि वो एक्चुअल में नेपोलियन को डिथ्रोन करना चाहते थे। सो उन्होंने अपने इमोशंस को हमेशा छुपाया, अपने कनेक्शंस धीरे धीरे बढ़ाए और एक मास्टर प्लान बनाया जिसकी हेल्प से उन्होंने एट लास्ट नेपोलियन को डिथ्रोन कर दिया। हेंस अगर आपको भी पावरफुल बनना है तो ये साइन अपने अंदर डालो, हमेशा दूसरों को अपने पास आने दो बजाय हमेशा खुद दूसरों के पास जाने के। एग्जाम्पल, अगर आपको फिश पकड़ना है तो इसके लिए अगर आप फिश के पीछे भागोगे तो वो हाथ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक हुक में कीड़ा फंसा दोगे और उसे पानी में डाल दोगे तो फिश अपने आप आपके पास आएगी और आपके हुक में फंस जाएगी। सिमिलरली पावरफुल बनने के लिए आपको भी कई बार ऐसा करना होगा, ये लॉ को फॉलो करना होगा जो है मेक पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। एंशिएंट एथेंस में एक बार एक इंजीनियर को कमांड दिया गया था कमांडर मुएनस ने कि वो सभी बड़े बड़े शिप्स रेडी करके उन्हें भेज दे, क्योंकि उन्हें पेर्गमुस नाम के शहर पर कब्जा करना था। अब इसके ऊपर उस इंजीनियर ने शिप्स को भेजने के बजाय कमांडर से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं,
बड़ी शिप्स लेके जाना सही नहीं होगा, बल्कि छोटी शिप्स लेके जाना ही समझदारी होगी वहाँ। और इसीलिए फिर उन्होंने छोटी शिप्स भेज दी। इसके ऊपर उस कमांडर को बहुत गुस्सा आया और उसने उस इंजीनियर को मरवा दिया उनके कमांड ना मारने के जुर्म में। अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट एग्जांपल में देखो एक बार क्या हुआ। एक बार जब माइकल एंजेलो को फ्लोरेंस के मेयर ने उनके बनाए हुए स्कल्पचर के बारे में बोला कि तुमने ये मूर्ति अच्छी तो बनाई है, पर इस यंग डेविड की नाक काफी बड़ी लग रही है, तुम्हें इसे थोड़ी और छोटी करनी चाहिए। तो इस पे माइकल एंजेलो ने उनसे बहस करके ये समझाने के बजाय कि नहीं नाक परफेक्ट है, उन्हें गुस्सा दिलाने के बजाय क्या किया कि वो स्कल्पचर के पास गए, अपने औजार उठाए, साथ में कुछ मिट्टी उठाई चुपके से, और बस फिर दिखावा करते हुए उन्होंने औजार यूज किया नाक के पास और थोड़ी मिट्टी जमीन पे गिरा दी, ऐसा दिखाते हुए कि उन्होंने नाक छोटी कर दी। इसके बाद जब माइकल एंजेलो ने पूछा तो मेयर ने खुशी खुशी कहा कि हाँ अब नाक एकदम परफेक्ट लग रही है। देखो कई बार हम आर्ग्यू करते हैं, लोगों को समझाते हैं अपनी बातों से, लेकिन बात तो यह है कि कई बार बातों की वैल्यू कुछ नहीं होती, और जो चीज एक्चुअल में पावरफुल होती है वो होते हैं एक्शंस। इसलिए हमेशा इस लास्ट लॉ और साइन को फॉलो करो, जो है विन पीपल थ्रू एक्शंस नॉट आर्ग्यूमेंट्स। ये थे बस 5 साइंस, या आप बोल सकते हो 5 लॉज उन 48 लॉज ऑफ पावर बुक से, जिसे ग्रेट ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। आपको ये बुक जरूर सुननी चाहिए क्योंकि इसमें सच में बहुत पावरफुल बातें हैं। अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा लॉ सबसे अच्छा लगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।